अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल फ़याज़ मुदस्सिर मुबीन के साथ ये प्रोग्राम सीरियल आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस एपिसोड में जो अभी आपके सामने पेश किया जा रहा है, इस पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल का 44वां एपिसोड आपके सामने पेश किया जाएगा। पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल फ़याज़ मुदस्सिर मुबीन ख़ुद इसको लिखते हैं, ख़ुद टेक्स्ट बनाते हैं, ख़ुद ड्राफ्ट करते हैं और ख़ुद आपके सामने पेश करते हैं। फ़याज़ मुदस्सिर मुबीन एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ डिसैलिनेशन एक्सपर्ट हैं। आप तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तानी अफेयर्स के तालिब इल्म हैं। मैंने फ़याज़ मुदस्सिर आपके सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि आप इस एपिसोड को ख़ुद वॉच करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट से आगाह करें ताकि पाकिस्तान की सलामती और बहबूद का और वेलफेयर का पैगाम घर घर पहुँच जाए। ये जो एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये 44वां एपिसोड है और ये सितंबर 1950 के वाक़यात पर मुनस्सर है। सितंबर 1950 का सबसे मशहूर वाक़या ये था कि और सबसे अहम ख़बर ये थी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया गया था। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ था। 14 सितंबर 1950 को पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक रुकन बना दिया गया था। इस ओहदे के लिए पाकिस्तान का नाम मिस्र ने पेश किया था। पाकिस्तान के सपोर्टर में जो मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, उनमें मिस्र के अलावा ईरान, इराक़, शाम और लेबनान वगैरह भी शामिल थे। मिस्र पाकिस्तान के साथ हमेशा एक बहुत अच्छा मुल्क रहा है और हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। वर्ल्ड बैंक में यानी आलमी बैंक में, इसका असल नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये थी, उनका नाम याकूब शाह था और वो पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल थे। सितंबर 1950 की अहम खबर यह कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी का इफ्तिताह हुआ। पहले इससे पहले रावलपिंडी में कोई रेडियो स्टेशन नहीं था। तो 1 सितंबर 1950 को वज़ीर अमीर कश्मीर जनाब मुश्ताक अहमद गुरमानी ने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी का इफ्तिताह किया। ये रेडियो स्टेशन 206 मीडियम वेव पर अपनी नशरियात पेश कर रहा था। सितंबर का 1950 का एक अहम वाक़या पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तानी कमांड चीफ की तैनाती थी। ये बहुत अहम वाक़या था। क़याम पाकिस्तान ये वक्त सबसे बड़ा सबसे बड़ा ऑफिसर और सबसे सीनियर ऑफिसर और फौजी अफसर मेजर जनरल इफ्तिखार खान थे। उसके बाद ब्रिगेडियर शेर खान पटौदी थे। अंग्रेज़ कमांड चीफ ग्रेसी ने मेजर जनरल इफ्तिखार खान को कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए नामजद कर दिया था। उस वक्त ऑफिसर जो तीसरे ऑफिसर ब्रिगेडियर अयूब खान थे, जिनको क़ायद मोहम्मद जिन्ना ने मशरक़ी पंजाब में मुसलमानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था, मगर वो महाराजा पटियाला के साथ का मसरूफ़ थे और उनकी पार्टी में शरीक रहे और मशरक़ी पंजाब के मुसलमान बेअसर रहे मुस्तकिल, और बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी मुसीबतें झेली और बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों का। ब्रिगेडियर अयूब खान अपने सबसे इन हालात में अपने सबसे ज़्यादा में क़ायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान में मसला मफाद का ब्रिगेडियर अयूब खान ने अपनी एक सबसे पहली मुलाकात में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना से सवाल किया कि पाकिस्तान में मसला अफवाज का क्या रोल रहेगा। इस पर क़ायद-ए-आज़म ने आपने जवाब दिया कि आर्म फोर्सेस का पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज का सिर्फ़ और सिर्फ जो रोल है वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ है और उनके अलावा पाकिस्तान में उनका कोई रोल नहीं है। जब क़ायद-ए-आज़म को ब्रिगेडियर अयूब खान की सियासी पॉलिटिक्स और सियासी इन्वॉल्वमेंट का और नाअहली का इल्म हुआ, तो आपने प्राइस की तरफ से और उनके से रोज़गर्दानी के लिए
की मालूमात करने के लिए आपने कायद मोहम्मद ने सरदार अब्दुल नश्तर के साथ एक तहकीकाती रिपोर्ट लिखने को कहा, जिस पर कायद मिलत ने हतमी नोट लिखा कि अयूब खान फौजी उमूर के बजाय सियासी जोड़ तोड़ में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए इसको मशरक़ी पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाता है और इस किसी कमांड पोजीशन लेने के लिए 1 साल तक उनको एलिजिबल नहीं होगा और ये ना ये मिलिट्री बैच इस्तेमाल कर सकेंगे। मशरक़ी पाकिस्तान में भी ब्रिगेडियर अयूब खान की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के बजाय अपनी ज़ाती मसरूफियात में वो मसरूफ़ रहे और वो 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा बहुत फ्रेजाइल रहा। 12 सितंबर 1949 को पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर तरीन अफसर और सबसे स्मार्ट और सबसे ज़्यादा फ़ाल ऑफिसर मेजर जनरल इफ्तिखार खान और उनके डिप्टी ऑफिसर ब्रिगेडियर शेर खान पटौदी एक पुरस्कार फ़ज़ाई हादसे में जंगशाही में शहीद हो गए। इस हादसे के नतीजे में ब्रिगेडियर अयूब की राहें इक़्तिदार के लिए हमवार हो गई और उन्होंने उनको 6 सितंबर 1950 को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बना दिया गया और उनके बाद कुछ दिनों बाद उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया, जबकि आखिरकार वो कमांड चीफ बन गए। जबकि कायद मोहम्मद जिन्ना ने अयूब खान को बताया था कि ये किसी सीनियर पोजीशन के लिए मुस्तहक नहीं है और सूटेबल नहीं है, लेकिन ये ज़ाहिर है कुदरत का फैसला कुछ और था और आखिरकार सरदार अयूब खान ब्रिगेडियर से फिर मेजर जनरल हुए, फिर लेफ्टिनेंट जनरल हुए और उसके बाद कमांड चीफ हुए और आखिर में उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। सितंबर के और मज़ीद वाक़यात भी बहुत अहम हैं। इसमें वाक़यात जो हैं वो ख़ास वाक़यात में से ये है कि 1 सितंबर 1950 को सरदार मोहम्मद अकबर भुट्टी को बलूचिस्तान के एजेंट के मुशीर की हैसियत से नामज़द किया गया था और उन्होंने उसका ओहदा उठा लिया, उसका हलफ उठाया था। 4 सितंबर 1950 को अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत के ने सरकारी तौर पर आज़ाद कश्मीर को तस्लीम कर लिया था। उससे पहले आज़ाद कश्मीर की हैसियत मुतनाज़ थी और मगर 4 सितंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस ने भी आज़ाद कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैसियत तस्लीम कर ली थी और ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। 14 सितंबर 1950 को पाकिस्तान और जापान के दरमियान एक तिजारती माहदे पर दस्तखत हुए, जिससे पाकिस्तान की तिजारत और जापान की आपस की तिजारत बहुत बढ़ गई थी। 21 सितंबर 1950 को नारायणगंज में पटसन के कारखाने की तामीर मुकम्मल हुई, जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रियल माइलस्टोन था। 26 सितंबर 1950 को मसला कश्मीर की हल की राह में भारत की रुकावटें डाल रहा था, इसलिए जो मुशीर थे यूनाइटेड नेशंस के ओवन डिक्सन, उन्होंने फैसला किया कि ये वो कोई रोल अदा नहीं कर सकते जब तक कि भारत की हटदर्मी और भारत की जो रुकावटें हैं वो ख़त्म नहीं हों। और उन्होंने एक तवील रिपोर्ट सलामती कौंसिल के सामने पेश की, जिसमें उन्होंने अपने मुलाहज़ात, अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस को बताए। 28 सितंबर 1950 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे अहमद शाह बुखारी पतरस जनरल असम्बली के नायब सदर मुंतखब हुए। ये भी एक बड़ा एजाज़ था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुल्क था, सिर्फ 2-3 साल पहले ही आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत यूनाइटेड नेशंस में तस्लीम की गई और इसलिए उनको अहमद शाह बुखारी को एक बड़ी पोजीशन दी गई और उनको जनरल असम्बली के नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान ने बुनियादी उसूलों की कमेटी यानी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी और बेसिक राइट्स कमेटी यानी बुनियादी हुकूक कमेटी की रिपोर्टें पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सामने पेश की। 29 सितंबर सूबा सरहद जो सूबा सरहद कहलाता था, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है या बाद में NWFP भी कहलाने लगा, उसने उर्दू को अदालती ज़बान बनाने की करारदाद मंजूर की और उसके बाद से 29 सितंबर 1950 से पूरे KPK में जो अदालतों की ज़बान थी, अदालतों की प्रोसीडिंग्स सिर्फ उर्दू ज़बान में होती थी। पाकिस्तान के मरकज़ी वज़ीर तालीम
फजलुर रहमान ने कराची यूनिवर्सिटी के क़याम का मसौदा पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पेश किया और इसको बताया कि इसकी जो 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 इस मसौदे की जो मुसन्निफ़ थे वो डॉक्टर महमूद हुसैन थे। ये प्रोग्राम ये आपके सामने पेश की गई ये वाक़यात सितंबर 1950 के थे और इसमें बड़े अहम वाक़यात हुए, जिसमें कमांडर इन चीफ़ की भी मंजूरी थी। मैंने आज सिलसिले में आपके सामने जो मुलाहज़ात पेश किए ये तारीख़ी कुतुब से पर मुनस्सर हैं और इसमें इसके रेफरेंसेस अवेलेबल हैं पूरे, उसमें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ये मेरी गुजारिश है कि आप ये प्रोग्राम सुने, लोगों को बताएं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि पाकिस्तान की सलामती और उसकी बहबूद और हिफाजत का जो पैगाम है वो घर घर पहुँचाया जा सके। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए बहुत अल्लाह पाक उसकी तरफ से नज़र रखे और इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पाइंदाबाद मैं अपना ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।